हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राम अरोरा आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी ऐप स्टडी 24 ऑफिशियल में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, मैं राम अरोरा आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। और इस मैथ्स का पहले हम हवा निकाल देते हैं मन से, है ना। मैथ्स बिल्कुल भी डरने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि बच्चों स्टार्टिंग से ही हम जब बचपन में पढ़ते आ रहे थे ना मैथ्स को, तो हम ये सोचते थे कि मैथ्स के क्वेश्चन कैसे करेंगे। और क्वेश्चन जब तक हो जाते थे तब तक तो ठीक है, वरना जब हमसे क्वेश्चन नहीं होते थे तो हम सोचते थे कि क्या करेंगे, अब नींद आने लग जाती है हमारे को। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। हम आपको मैथ्स बिल्कुल सिंपल ट्रिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर सिंपल ट्रिक से पढ़ोगे तो ही एग्जाम में पार पड़ सकती है, वरना बिल्कुल भी आप जो लॉन्ग मेथड करना चाह रहे हो, जो आप अब तक सीखे हो, क्योंकि आप सबने मैथ्स 12th और ग्रेजुएशन तक पढ़ी है, ठीक है। तो अगर आप जो लंबे मेथड से करोगे तो वहां से तो आपको नंबर मिले जरूर जाएंगे, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। और इतना टाइम लगेगा तो आपका पेपर ही रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है, फास्ट करने होते हैं, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक हैं आपके मैथ्स के, उसको हम यहाँ पे कवर करके चलेंगे। तो बच्चों, मैथ्स पढ़ने का जो तरीका होता है ना, वो सबसे सिंपल ये होता है कि उस क्वेश्चन की जड़ तक जाना है, कि उसकी प्रॉब्लम की जड़ तक जाना होता है। लेकिन मैथ्स में एक फंडा सिंपल सा है कि इसमें कंसेप्ट तो क्या है, बहुत कम है। कंसेप्ट कम है और जो क्वेश्चन से करने के लिए वो बहुत है। आप एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लो, फिर आप हर क्वेश्चन में किसी ना किसी तरह से उस कंसेप्ट को लगा सकते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई सा भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर हम आज जो हमारा टॉपिक है वो लेके चलने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत में बारे में आप जानते हैं क्या होता है, इसके बारे में जनरल हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, 6th 7th क्लास में हमने पढ़ा भी है। तो देखिए परसेंटेज क्या होता है, नाम से पता चल रहा है हमारे को, परसेंट, ठीक है। पर का मतलब प्रति, और सेंट का मतलब होता है 100। सेंट यानी कि शत, ठीक है। हम नहीं कहते ऐसे शत प्रतिशत। तो शत प्रतिशत में जो शत होता है उसका मतलब क्या होता है, 100 ही तो होता है। तो वहां पर जो इंग्लिश वाला है ये सेंट है। तो इंग्लिश से याद आया कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो या हिंदी मीडियम वाले, कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है। मेरे होते हुए आपको हर चीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी, ठीक है। आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे। और मैटर के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट, ठीक है, और साथ साथ जितने भी नोट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से बच्चों कि परसेंट क्या है, प्रति, यानी कि आपके पास हर एक 100 नंबर में से जितने भी नंबर आपके आ रहे हैं उसे हम परसेंट कहते हैं। जैसे आप इसको दूसरी तरीके से ले सकते हो, आप गाड़ी चला रहे हो तो आपकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति आर, ठीक है। तो प्रति का मतलब पर आर, तो वो एक घंटे के हिसाब से निकाली जाएगी कि एक घंटे में आप कितने किलोमीटर चलते हैं। तो ऐसे यहाँ पर जो नंबर निकाला जाएगा वो 100 के हिसाब से निकाला जाएगा। मान लेते हैं आप एग्जाम देकर आए, ठीक है, आपने नंबर आपको मिले कितने, मान लो 400 नंबर का पेपर था और आपने लिए उसमें 300 नंबर, ठीक है। अब 400 में से तो 300 नंबर आपने लिए हैं ना, वो तो आपको ऐसे लग रहे होंगे कि सर बहुत कम नंबर आए हैं, 400 में से 300 नंबर कुछ अच्छा साउंड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर उसकी परसेंटेज निकालें, ठीक है, अगर उसकी परसेंटेज निकालें, कैसे निकालेंगे भाई, 300 नंबर आ रहे हैं 400 में से, ठीक है। तो मतलब 4 का भाव दे दूं, कहने का मतलब ये तो है कि 100 में से कितने नंबर आ रहेंगे, परसेंटेज का मतलब ये तो है कि प्रति 100 में से जो हम गणना करते हैं किसी भी नंबर की, 100 में से गणना करते हैं उसे हम परसेंट कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। तो यहाँ पे हमने 400 में भाग दिया 4 का, तो कितना आया भाई, 100। और 300 में भाग दिया 4 का, तो कितना आया, 75। 100 आया यहाँ पे, 75 आया। इसका मतलब आपने 100 में से कितने नंबर मिले हैं, 75 मिले हैं। इसका मतलब आपने 75% गेन किया है, 75% आपको नंबर मिले हैं। तो अच्छा लग रहा है ना कि 75% मिले हैं मुझे,
जबकि यहाँ पे कितना लग रहा था कि 300 नंबर मिले हैं 400 में से, ठीक है, 400 में से 300 मार्क्स मिले हैं मुझे, तो 100 नंबर कट गए मेरे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, हाँ 75% नंबर तो मैं लेकर आया हूँ ना। तो ये तरीका होता है निकालने का कि हर 100 में से आपको जितने भी नंबर आप प्राप्त कर रहे हैं वो आपको, ठीक है, वो हम निकालेंगे। लेकिन अब एग्जाम में क्या होता है, ये तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम के अंदर आपको स्पीड से किसी भी वैल्यू का प्रतिशत निकालना होता है। जैसे किसी भी संख्या का 10% निकालो, 20% निकालो, 50% या 5% या 1%, ठीक है। तो कितने परसेंट वो निकलवा सकता है आपसे, तो वो तरीका जो है आपको वो समझना है, उसको मैं आप समझाऊंगा कि वो कैसे निकाला जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ चीज लेके आया हूं, बना रहा हूं उसको मैं, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम ले लेते हैं यहाँ पे कोई सा नंबर ले लो आप, जो सा आपको सही लगे, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं 2400, ठीक है, 120, थोड़ा और छोटा 40, यहाँ लेते हैं 2, ठीक है। मुझे नंबर निकालने हैं, इसके निकालने हैं मुझे 10% नंबर निकालो, ठीक है। मुझे निकालने हैं इनके 20% नंबर, मुझे निकालने हैं इनके 5% नंबर, मुझे निकालने हैं इनके 15%, ठीक है। मैं ये आपको यहाँ पे निकाल के बताऊंगा। मतलब कहने का मेरा ये है कि आपको ट्रिक से पता होना चाहिए कि नंबर कैसे निकाले जाते हैं, इनकी परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। हमको ये नहीं करना कि हमको 24 का निकालना है तो सर जी 2400 का 10% निकालो, तो गुणा 10%, तो 2400 गुणा 10/100, तो ये प्रतिशत को हटाकर नीचे क्या लग जाता है, 100 लग जाता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया सर जी, और ये हो गया 240, ऐसे 240 हो गया। ऐसे नहीं करना है पेपर में, मन में करना है, बिना पेन उठाए करना है, जल्दी से जल्दी करना है। जितना दिमाग दौड़ाओगे उतना ही आप औरों से आगे निकल पाओगे, ठीक है। तो देखिए कि 2400 में का 10% निकालना है तो क्या करना होता है, आपने अभी देखा कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपको 10% निकालने का मतलब है कि एक जीरो से पहले पॉइंट लगा दो, ठीक है। इस संख्या से पहले क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। तो इसका मतलब कितना रह गया, 240, माने कि आगे का एक जीरो हटा दो, आगे का एक जीरो हटा दो, उससे पहले जो नंबर आ रहा है वो लिख लो, वो हो गया उस संख्या का 10%। तो ऐसे 120 का 10% कितना हो जाएगा, 12। 140 का 10% कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं। ऐसे ही 2 का 10% कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाना है, ठीक है। एक संख्या से पहले पॉइंट लगाना है कि 0.2, भाई मैंने यहाँ पॉइंट लगाया 4 और 0 के बीच में, तो क्या रह गया, 4 रह गया ना। मैंने एक संख्या के बाद यानी कि यहाँ से पॉइंट लगाना शुरू किया है, तो 0 से इधर पॉइंट लगाऊंगा तो 0 हट जाएगा, ठीक है। क्या रह जाएगा, 12 रह जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या रह जाएगा, 0.2 रह जाएगा। भाई आपको ऐसे अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे कर लो, भाई समझाने के लिए बता रहा हूँ, करना पेपर में वैसे ही है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। यहाँ पे अकेला संख्या कितनी थी, 2 ही थी, तो उसके बाद पॉइंट लगा दिया हमने, ठीक है। आप देखो 2 में 10 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 0.2 ही आएगा, तो वैसे ही है 0.2 आ गया। आगे देखो 20% निकालना है। अब 20% क्या होता है, 10% का डबल होता है ना। 20% क्या होता है, 10% का डबल होता है। तो एक बात ध्यान रखना कि आपको 10% की वैल्यूज को अब याद नहीं रखना, आपको सीधा यहाँ से निकालना है 20%, यानी कि जो वैल्यूज आपने निकाली थी उसको मन में डबल करके फिर लिखना है। तो यहाँ पे आप बताइए कि 10% कितना था, 2400 का, 2400 का 10% कितना था, 240, 240 का डबल कितना हो जाएगा, 480, 480 हो जाएगा। ऐसे ही 120 का क्या आया था, 12, 12 का डबल कितना हो जाएगा, 24, 4 आया था यहाँ पे, 4 का डबल कितना हो जाएगा,
8, यहाँ पे कितना आया था 0.2, तो 0.2 का डबल कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा ना, समझ में आया। ऐसे ही बच्चों 5% का मतलब क्या होता है 10% का आधा, 10% का आधा होता है 5%। तो 5% हम यहाँ पे निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, 5% मतलब कि जो 10% निकाला था उसका हम आधा कर दें, तो यानी कि 240 का आधा कर दें, कितना आ जाएगा 120। यहाँ क्या था 12 का आधा कर दो कितना आ जाएगा 6, 4 का आधा कर दो, 40 का निकाल रहे हैं, 40 का 5% निकाल रहे हैं, 4 का आधा कर दो तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 का हम आधा कर दें तो कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, 2 का आधा नहीं 0.2 का आधा, क्योंकि 10% कितना था 0.2 था ना, तो हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 हो जाएगा, हाफ। ठीक है, हाफ कर रहे हैं। ऐसे ही 15% निकल जाएगा, ऐसे ही 11% निकल जाएगा, 9% निकल जाएगा। आज 50% निकाल के दिखाते हैं आपको। किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आपका बैंक हो के एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो DSSB हो, ठीक है, किसी भी एग्जाम में आपको जो मैथ्स कंपलसरी होती है, जो चाहिए होती है, वो यही सब्जेक्ट है मैथ्स, जो हर किसी में काम में आता है, और वो पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। इसलिए बात की निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए। एक बार कोर्स मैंने अपने हाथ में ले लिया है तो आपको कंप्लीटली हर एक वीडियो मिलेगी, CL वाइज मिलेगी, ठीक है, विद नोट्स मिलेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 15% निकाल रहे हैं, तो इस अब जो 15% क्या होता है थोड़ा रिलेशन देखो। अब 15 का मतलब होता है 10 + 5, ठीक है, 10 हमें पता है, 5 हमें पता है, इसका क्या कर दोगे जोड़ दोगे। ठीक है, देखो 240 का 10% कितना है, याद है मेरे दिमाग में 240, 5% कितना है 120, 240 और 120 कितने होते हैं 240 + 120, 1 में ही हो जाएगा 360। ठीक है, यहाँ देखो 12 10% और 5% कितना है 6, कितना हो जाएगा 18। 40 का 10% 4, 5% कितना होता है 2, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6। ऐसे 2 का 10% कितना था 0.2, और 5% कितना था 0.1, तो कितने हो जाएंगे मिलके 0.3 हो जाएंगे कि नहीं, समझ में आई बात। तो इसमें देखो आपने पेन चलाया, मैंने पेन ऐसे निकालने के लिए चलाया, बार बार नहीं चलाया ना, मैंने डायरेक्टली निकाल दिया ना, इसको मन से करके निकाल दिया ना। आप अब नंबर कैसे भी आ जाए, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। आप कभी ये थोड़े नंबर आपने इजी लिए, ऐसी बात नहीं है बेटा, इजी से ही सिखाया जाएगा। ठीक है, बात मेरी कहने की ये है कि आपको पता चलेगा ट्रिक, तभी तो आप अपनाएंगे इसको। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब सवाल मैं तो बनाऊंगा नहीं, जो मैं कहूँ सर जी भाई यही सवाल दे दो उनको, इसलिए आप बच्चों सवाल कैसा भी हो, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप कहीं भी नहीं रुकेंगे। ये ध्यान रखना, आप कहीं नहीं रुकने वाले। अगर कंसेप्ट क्लियर है और एक बार आपने पढ़ाई अच्छे से कर ली, तो आपको परसेंटेज क्या, प्रॉफिट लॉस हो गया, अनुपात समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन और हो गया अपना, और इसके बाद क्या अपने पास जो भी साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, और वर्गमूल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जितने भी टॉपिक्स हैं सब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, जनरल मैथ्स का पूरा सिलेबस आपको यहाँ मिलेगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए जैसा भी। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखिए, वीडियो डेली देखिए। अगर आपने वीडियो को डेली नहीं देखा और आपने मैटर को इकट्ठा कर लिया तो काम नहीं चलेगा, आपको फिर इतना मैटर इकट्ठा हो जाएगा कि आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए डेली जो वीडियोस अपलोड होगी इस ऐप के ऊपर, आप डेली उसको देखेंगे। ठीक है, इस चीज़ का आप प्रॉमिस रखिए हमसे, आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इतना ही, थैंक यू।
हेलो नमस्कार, मैं हरबीर सिंह। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे स्टडी ग्रुप का लिंक है, जिसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। साथ में स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पे ज़रूर मैसेज करें और हमारे स्टडी ग्रुप में आप जुड़ जाइए, जिसमें आपको अपडेट मिलेंगे। अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं और स्टडी मटेरियल के लिए आप जुड़ सकते हैं और एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने के लिए, गाइडेंस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।